अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर 2 सीक्वेंसेस एंड ट्रीज हम सॉल्व कर रहे थे। आज हम चैप्टर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 8 तक करने हैं, फिर क्वेश्चन 13 से लेकर क्वेश्चन 18 तक एंड क्वेश्चन 20 एंड क्वेश्चन 21 हम सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस में ज़्यादातर डेफिनेशंस हैं जो कि हम अपने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो आइए स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, फाइंड द 7 टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन विच द फर्स्ट टर्म इज 7 एंड द कॉमन डिफरेंस इज -3। हमने A7 फाइंड करना है, 7 टर्म ऑफ एन AP इन विच द फर्स्ट टर्म इज 7, A हमारे पास 7 है एंड द कॉमन डिफरेंस D हमारे पास -3 है और n हमारे पास 7 ये कहाँ से आया, क्योंकि हमने A7 फाइंड करना है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं n हमारे पास 7 है। जैसे कि हमें nth टर्म का फार्मूला पता है, an इक्वल होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज सब्सटीट्यूट करते हैं, a एज इट इज, n की जगह हमने 7 रखा, इस a की जगह फर्स्ट टर्म 7 थी प्लस n की जगह 7 -1 और d हमारे पास -3 है। तो A7 एज इट इज, 7 एज इट इज, 7 माइनस 1 हमारे पास 6 आ जाएगा और -3 एज इट इज इक्वल टू 7 एज इट इज, 6 3 ज़र 18 और प्लस माइनस माइनस -18, 7 माइनस 18 हमारे पास -11 आ जाएगा। तो 7 टर्म हमारे पास -11 आ जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, फाइंड द 7 टर्म। यहाँ पर भी हमने A7 फाइंड करेंगे ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 1 4 7 एंड अप टू सो ऑन। n हमारे पास 7 है, यहाँ से हमने लिखा है A1 फर्स्ट टर्म सीक्वेंस की या प्रोग्रेशन की 1 है और सेकंड टर्म हमारे पास 4 है। सबसे पहले हम D फाइंड करते हैं। D हमें पता होता है A2 माइनस A1, A2 4, A1 हमारे पास 1, so 4 minus 1 gives us 3. It implies that D is equal to 3. As we know that an is equal to a plus n minus 1 into d, n की जगह 7, a हमारे पास 1 है प्लस n हमारे पास 7 माइनस 1 और d हमने अभी फाइंड किया है 3। 1 एज इट इज प्लस 7 में से जब 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6, 3 हमारे पास एज इट इज। नेक्स्ट स्टूडेंट A7 हमारे पास एज इट इज, 1 हमारे पास एज इट इज, 6 3 ज़र 18, 18 प्लस 1 19, so A7 is equal to 19। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, फाइंड द सीक्वेंस हुज जनरल टर्म इज 4n प्लस 1। हमने एक सीक्वेंस फाइंड करना है जिसकी जनरल टर्म हमारे पास 4n प्लस 1 है, यानी कि an हमारे पास है 4n प्लस 1। अब हम 1 बाय 1 n को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सबसे पहले हमने n को 1 रखा, तो यहाँ पर भी n की जगह 1, A1 आ जाएगा इज इक्वल टू 4, n की जगह 1 प्लस 1 एज इट इज, 4 1 ज़र 4 प्लस 1 एज इट इज, तो 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। पुट n इक्वल टू 2, तो A2 इज इक्वल टू 4, n की जगह 2, 4 2 ज़र 8 प्लस 1 एज इट इज, तो 8 प्लस 1 9। पुट n इक्वल टू 3, A3 इज इक्वल टू 4 इंटू n की जगह 3 रखेंगे प्लस 1, 4 3 ज़र 12 प्लस 1, तो 12 प्लस 1 इक्वल टू 13 एंड द लास्ट n इज इक्वल टू 4। So A4 is equal to 4 into 4 plus 1, 4 4s are 16 plus 1, so gives us 17. So the required sequence is 5, 9, 13 and 17 up to so on. Question number 14 हमारे पास है, find the arithmetic mean between square root 5 and minus 4 and square root 5 plus 4। हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। यहाँ पर a हमारे पास गिवन है स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 और b हमारे पास गिवन है स्क्वायर रूट 5 प्लस 4। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला हमें पता है a प्लस बी ओवर 2, सो a हमारे पास स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 प्लस एज इट इज और b की जगह हम स्क्वायर रूट 5 प्लस 4, माइनस 4 और प्लस 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 5 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 5 ओवर 2 आ जाएगा, 2 2 कैंसिल आउट, तो अरिथमेटिक मीन हमारे पास स्क्वायर रूट 5 रह जाएगा। क्वेश्चन 17 हमारे पास है, फाइंड द टर्म इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 1 3 की पावर 3,
3 की पावर 6 अप टू 6 टर्म। A6 हम फाइंड करेंगे, तो हमने यहाँ लिखा A6 फाइंड करेंगे, जिसकी फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है, सेकंड टर्म हमारे पास 3 की पावर 3 है और n हमारे पास 6 है नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि 6 टर्म हमने फाइंड करनी है। अब यहाँ पे हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला पता होना चाहिए, वह होता है an = ar की पावर n-1। सबसे पहले हम r फाइंड करते हैं। r हमें पता है कि a2 ओवर a1 है, जो कि कॉमन रेशियो होती है। a2 हमारे पास 3 की पावर 3 और a1 हमारे पास 1, तो r = 3 की पावर 3। तो यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं। an = ar की पावर n-1, n की जगह 6, a हमारे पास फर्स्ट टर्म 1 है, r अभी हमने फाइंड किया 3 की पावर 3 और n की जगह जब 6 -1, a6 एज इट इज, 1 एज इट इज, 3 की पावर 3 हमारे पास 27, 6 सब्ट्रैक्ट 1 वी गिव 5, तो 27 की पावर 5, a6 हमारे पास आ जाएगा 27 की होल पावर 5। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, राइट डाउन द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इन विच फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द सेकंड टर्म इज -6 एंड n = 5। हमने एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस लिखना है जिसकी फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 है, सेकंड टर्म हमारे पास -6 है और n हमारे पास 5 है। सबसे पहले हम अपनी कॉमन रेशियो r फाइंड करते हैं। रेशियो इक्वल होती है a2 ओवर a1। a2 हमारे पास -6 है, a1 हमारे पास 2 है। -6 डिवाइडेड बाई 2 विच गिव्स अस -3, so r = -3 एज an = ar की पावर n-1। ये हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला है। अब हम n को बारी बारी सब्स्टिट्यूट करेंगे। an = 2, a की जगह हमने 2 पुट कर दिया, r की जगह हमने -3 पुट किया जो फाइंड किया था, और n को अभी हमने एज इट इज छोड़ दिया। अब हम n को बारी बारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो पुट n = 1, a1 = 2 एज इट इज, -3 और n-1, so 1 - 1, 2 एज इट इज, -3 एज इट इज, 1 - 1 gives us 0, -3 की पावर 0, 1, 2 1 2, so a1 हमारे पास 2 आ जाएगा। जब हम n को 2 पुट करेंगे तो a2 = 2 इंटू -3 की होल पावर 2 - 1, यहाँ पर भी n है तो 2 - 1, 2 एज इट इज, -3 एज इट इज, 2 - 1, 1, -3 की पावर जब 1 लेंगे तो वो -3 आएगा, उसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -6 आ जाएगा। पुट n = 3, तो a3 = 2 एज इट इज, -3 और n की जगह हमने 3 रखा है तो 3 - 1, 2 एज इट इज, -3 एज इट इज, 3 - 1, 2, -3 का स्क्वायर हमारे पास 9, 9 2s are 18। Put n = 4, so we get a4 = 2 into -3 की whole power 4 - 1, 2 as it is, -3 as it is, 4 - 1 gives us 3, -3 की power 3 gives us -27, multiply by 2 which is equal to -54. At the last, put n = 5, so a5 = 2, -3 की whole power 5 - 1, 2 as it is, -3 as it is, 5 - 1 gives us 4, -3 की पावर 4, 81, multiply by 2 is equal to 162. So the required geometric sequence is 2, -6, 18, -54 and 162। क्योंकि हमने n 5 तक पुट करना था, इसलिए यहाँ पर हमने n 5 तक लिखा है और 5 टर्म्स हमने यहाँ लिखी हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन, पार्ट नंबर 1 है 8 एंड 72। हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। दो नंबर हमें गिवन है 8 और 72। a हमारे पास 8 है और b हमारे पास 72 है। ज्योमेट्रिक मीन का हमारे पास फार्मूला होता है ±√ab, प्लस माइनस एज इट इज, a की जगह हमने 8 लिखा, मल्टीप्लाई बाय b हमारे पास 72 है और स्क्वायर रूट हमारे पास एज इट इज। 8 मल्टीप्लाई बाय 72 gives us 576 होल स्क्वायर रूट प्लस माइनस एज इट इज, विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 576 को हम लिख सकते हैं 24 का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट एज इट इज। स्क्वायर रूट और स्क्वायर हमारे पास कैंसल आउट हो जाएंगे, तो ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास ±24 रह जाएगा। पार्ट नंबर 2 इसका हमारे पास है 4/3 एंड 243। तो a हमारे पास 4/3, b हमारे पास
243। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला हमें पता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी, प्लस माइनस एज इट इज ए की जगह हमने 4/3 मल्टीप्लाई बी की जगह हमने 243। 3 को जब 243 से कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास 81 रह जाएगा। 81 मल्टीप्लाई बाय 4 गिव्स अस 324। 324 को हम लिख सकते हैं 18 का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमारे पास एज इट इज विच इज इक्वल टू स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, तो ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास प्लस माइनस 18 रह जाएगा।